देखें, सिंपल बात है कि दो चीज़ें हैं। एक तो मेरी अपनी राय है और दूसरी अवामी तासुर भी है। अवामी अगर मैं तासुर पहले अगर आपको बता दूं कि उमर अता बंदियाल के बारे में अवामी तासुर जो पनपा, जो जन्म लिया, वो ये था कि इनको इस नई इस्तिलाह मुतारफ़ की गई। हम ख्याल जजेस या हम ख्याल चीफ़ जस्टिस भी इनको कहा जाता रहा। फिर इनका अपना जो जजेस का एक पैनल बन गया था, उनको हम ख्याल जजेस कहा जाता रहा। दूसरा, इमरानदार जज का भी टाइटल जो है वो चीफ़ जस्टिस को मिला। और वो क्यों मिला? वो ये है कि हम शुरू दिन से देख रहे हैं कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और फिर उसके बाद से लेकर अब तक मुकम्मल सहूलतकारी जो है वो उसके हक़ में होती रही। तो उसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बहुत बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से ये दो अवामी इस्तिलाह मुतारफ़ कराई गई। इवन के जो दीगर स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ तक इसको कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता के हाथों यरगमाल रही। एक चीज़ अब मैं बाकी अपनी राय देता हूँ और उसमें मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का एक नोट जो है उसका रेफरेंस आपको देना चाह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक नोट में बाकायदा तौर के ऊपर लिखा कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो वन मैन शो बन चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को जो है उन्होंने उनसे इनहराफ किया। फिर यहाँ तक कहा गया कि वो जजेस का जो ज़ाब्ता अखलाक होता है उसको भी उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया। और फिर यहाँ तक कि वो मुतलकुल अनानियत के चक्कर में चले गए और इस वजह से वो अपने साथी जजेस को भी साथ लेकर चलाने में नाकाम रहे। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के टेन्योर में अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान की पूरी अदालती नज़ीर में और सुप्रीम कोर्ट में हमें कभी ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम हो गए हों। लेकिन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पूरे टेन्योर को अगर हम देखें तो इसमें हमें वाज़े तौर के ऊपर एक तकसीम नज़र आई। अगर मैं उस तकसीम को दो ग्रुपों में या दो गिरोहों में तकसीम करूँ तो वो ये है कि हम ख्याल जजेस और इंडिपेंडेंट जजेस। तो ये बाकायदा एक तफरीक थी और ये तफरीक इतनी बड़ी कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक किस्म की जजेस के दरमियान पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। और यहाँ तक भी हमने देखा कि इस पॉलिटिक्स की वजह से बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा सबकी का सामना करना पड़ा और चीफ़ जस्टिस ओवरऑल एक कमज़ोर उमर अता बंदियाल एक कमज़ोर चीफ़ जस्टिस भी साबित हुए। लेकिन पोलिटिकली अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पोलिटिकल मैनूवरिंग की, सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनके अपने साथी जजेस जो है इनको वन मैन पावर शो, डिक्टेटर, आमिर, गासिब कहने पर मजबूर हुए कि ये अपने साथी जजेस को चलाने में भी नाकाम हुए और सुप्रीम कोर्ट का मजमूई तौर के ऊपर नुकसान जो है वो बतौर इदारा बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से पीडीएम ने इनके ख़िलाफ़ धरना भी किया था। ये भी हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा कि वक्त के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी एक सियासी पार्टियों का जो एक प्लेटफॉर्म था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो धरने पे आई और इनके सामने यानी कि कोर्ट ये जो सुप्रीम कोर्ट को जजेस गेट है वहाँ पे उन्होंने स्टेज भी लगाया था और उनका मेन स्लोगन ये था, मेन नारा ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ के हाथों जो यरगमाल हो चुकी है उसको आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं। फिर हमने ये भी देखा कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी। फिर उनके ऊपर उनके जो पॉलिटिकल नज़रियात हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें इनके टेन्योर में जो इंसाफ है वो हमें एक यानी कि उसका पलड़ा जो तराजू होता है इंसाफ का, उसका पलड़ा हमें झुका हुआ मिला। ये सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को फेवर देते रहे हैं, जिसकी वजह से वो आवाम में फिर ईमानदार जज भी इनको टाइटल मिला, हम ख्याल भी मिला। तो ओवरऑल इनकी जो लिगेसी है वो कोई अच्छी लिगेसी नहीं है। बेंच में कहते हुए चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल हमें मिले कि मैं चाहता हूँ कि मुझे तारीख़ जो है वो अच्छे अल्फाज में याद रखे। लेकिन अब हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद इनका भी वही हाल होगा जो अक्सर ऐसे लोगों का होता रहा है कि मुझे तो यही लग रहा है कि ये शायद तारीख़ के कूड़ादान में का ही हिस्सा बनेंगे।